इस बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में कार्रवाई की गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, अमन दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 54 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब और 26 और 27 अप्रैल की शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में कार्रवाई की गई। इस दौरान पाक अफगान बॉर्डर के रास्ते बड़ी तादाद में खवारिज की नकलो हरकत को फोर्सेस ने नाकाम बनाया। हलाक खारिजियों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि खवारिज का ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने के लिए आ रहा था। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, खवारिज की ये कार्रवाई वाज़ेह करती है वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मनों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम भी दे दिया। किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें, चाहे वो IEDs की फॉर्म में हो, चाहे वो इन ख्वारिज की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, इंशाअल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठा के पाकिस्तान आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारी पुलिस पे, हमारे बाकी लोगों पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों को फंडिंग करने वालों का भी खुलकर बता दिया। कौन लोग हैं जो ये करा रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनको पुश करें। हमारे पास सारी एविडेंस मौजूद है कि इनको किस तरह पुश किया गया, जल्दी में भेजा गया, किस तरीके से उनको कहा गया कि बस आप एंटर हो। वो पहले से हमें आइडिया था कि किधर से वो एंटर होने, इंटरसेप्ट हुई चीज़ें और उसके बाद उनका ये इंजाम हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फोर्सेस ने दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं ने भी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका गया। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। जवाब में पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारतीय हाई कमीशन के सामने पुरअमन मुजाहिरा। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़े प्री प्लान ड्रामा, भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे कर चुका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती इजलास पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। कहा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां, दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता हूँ। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीन और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने वांग यी और डेविड लेमी को इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के यकतरफा इक़दामात के साथ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का भी इआदा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर और पाक फ़ज़ाइया हर दम तैयार है। पाकिस्तान के पास ऐसे लड़ाका तैयारे हैं जो दुश्मन को नाको चने चबवा दें। पाक फ़ज़ाइया के बड़े लड़ाका तैयारों का बता रहे हैं मोहम्मद उमैर। पाक फ़ज़ाइया के अमरीकी साख्ता F-16 फैल्कन लड़ाका तैयारों को मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे का दर्जा हासिल है। F-16 फैल्कन एक इंजन वाला, आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने वाला तैयारा है। इस तैयारे में थ्रस्ट टू वेट तनासुब एक पर है, जिसकी वजह से तैयारा उमूदी टेक ऑफ बाआसानी ले सकता है। अब बात कर लेते हैं लड़ाका तैयारे J-10C की।
पाक फजाइया का चीनी साख्ता J-10C पाकिस्तान को बहिरा अरब में सबकत दिलवाने वाला खसूसी अहमियत का हामिल तैयारा है। J-10C चीन में तैयार होने वाला पहला लड़ाका तैयारा है जिसको मगरबी लड़ाका तैयारों का हम पल्ला करार दिया जा सकता है। इस तैयारे को चीन में वेगरस ड्रैगन के नामों से जाना जाता है, जबकि मगरिब खसूसन नेटो ममालिक ने इसको फायरबर्ड का नाम दिया है। यह तैयारा यूरोस्टार और F-16 तैयारे के मसावी सलाहियतों का हामिल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे में BVR यानी इंसानी आंख के देखने की सलाहियत से बाहर हदफ को निशाना बनाने वाला फजा से फजा और फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद है। तैयारे में एक नाली की 23 मिलीमीटर की मशीन गन भी नस्ब है। J-10C में ऐसा रिडार नस्ब है जो गोल्ड मयार का रिडार करार दिया जाता है। ये मौजूदा जंगी हालात में दुश्मन की वाज़े निशानदही के साथ साथ जैमर्स के खिलाफ ज्यादा मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। J-10C में ऐसा मवाद इस्तेमाल हुआ है जो रिडार पर मुश्किल से नजर आता है और J-10C को ढूंढने और निशाना बनाने के इम्कानात को तकरीबन खत्म कर देता है। अब कुछ बात हो जाए फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। JF-17 एक हमा जिहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये तैयारा F-16 फैल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला तैयारा है जो तवील फासले से अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर इसी सलाहियत की बदौलत बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR मिसाइल से किसी भी दुश्मन तैयारे को कई किलोमीटर दूर से तीर बहदफ निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत का हामिल है। JF-17 थंडर तैयारे में AESA रिडार नस्ब किया गया है जो बैक वक्त 15 अहदाफ की निशानदही के साथ साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। पाक फजाइया के पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के साथ साथ इंतहाई बुलंदी पर दुश्मन के रेडार्स, मवासलाती निज़ाम और बरकी सिग्नल्स को मुकम्मल ब्लैकआउट करने की सलाहियत के हामिल एविक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और दीगर तैयारे बेहतरीन माल बरदार C-130 और तेल बरदार IL-78 फ्लीट, दीगर फजाई दिफाई मिसाइल निज़ाम, हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं जो दुश्मन की मुकम्मल तबाही और बर्बादी का सामान लिए मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। कराची में मुतनाज़े केनाल्स के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी, 3 अहलकार जख्मी जबकि 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। कराची में मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर की अवामी फलाह के जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली, अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुतनाज़े केनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और मुअस्सर हिकमत अमली के बाइस ख़त्म हो चुका है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद केनाल्स मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सियासी जमातों और वकला से गुजारिश है सड़कें खोल दें, गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी का मजीद माली नुकसान ना हो। धरने ख़त्म किए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एहतजाज को पुरअमन दायरे में रखा जाए। सीनियर वजीर सिंध ने बताया वकला बरादरी और सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं। सिंध हुकूमत हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सियासी जमातें और वकला शरपसंद अनासिर पर नजर रखें। वेलकम बैक। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसे दुनिया ऑपरेशन दवारका के नाम से याद करती है। इस ऑपरेशन ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ कर रख दी थी। अब भी दुश्मन किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवारका जरूर याद रखे।
ये मट्टी, ये शहीदों की सरजमीन नाकाबिले तस्खीर है। ये बात पाकिस्तान का दुश्मन भी जान गया है कि जब जब मेरे मुल्क को किसी दुश्मन ने मैली आंख से देखा, तब तब पाकिस्तान के बेटों, गाजियों और शहीदों ने, चाहे वो बहरी फौज के हों, बरी फौज के या फजाई फौज के, दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान नेवी ने वो तारीखी मार्का सर अंजाम दिया जिसने ताकत और घमंड में मुब्तला भारत की कमर तोड़कर रख दी। ये ऑपरेशन 8 सितंबर 1965 को भारत के साहिली शहर दवारका में किया गया। दवारका वो शहर था जहां इंडिया ने एक बड़ा रडार सिस्टम नस्ब कर रखा था जिसका मकसद फजाई हमले के लिए पाकिस्तान की निगरानी करना था। जब पाकिस्तान को खबर हुई कि इंडिया किसी भी वक्त कराची और दीगर शहरों पर हमला कर सकता है, तो पाक बहरिया ने सैकड़ों मील दूर वाक़े द्वारका में भारतीय रडार सिस्टम पर गोलाबारी करके उसे नाकारा बना दिया। इस कार्रवाई में 7 बहरी जहाज शरीक थे। इसी दौरान पाकिस्तानी आबदोज PNS गाजी ने भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की पेशकदमी को रोके रखा और उसे मुंबई तक महदूद कर दिया और कराची पर भारतीय हमले का ख्वाब पूरा ना होने दिया। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तानी बहरिया की तारीख में कामयाब तरीन ऑपरेशन करार दिया गया। पाक भारत जंग के दौरान ये उन वाकयात में से एक है जिसके तस्वुर ही से भारतीय फौज लर्ज उठती है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में ज़ेटरी फॉकमैन, ज़ेटरी बिटकॉफ, ऑर्ट्रेस हीरो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मिलाल बिन साकिब शामिल थे। मुलाकात में तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया गया और पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक़ी राय हुआ। मरियम नवाज ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द के इख्तराई मुआशी नज़रियात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने वफ्द को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और मालियाती इश्तराक कार के बारे में आगाह किया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख का कहना है कि सदर टाउन स्पेशल खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद करेगा। वर्ल्ड विंटर गेम्स के मेडलिस्ट हमारे कौमी हीरो हैं। रौनक लाखानी और इनकी पूरी टीम की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। मंसूर अहमद शेख ने कहा, पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख्वातीन खिलाड़ी भी स्पेशल गेम्स में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। सदर टाउन के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग और टेबल टेनिस समेत दीगर मुकाबले शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और इनकी टीम ने स्पेशल खिलाड़ियों को वो तमाम सहूलियात फराहम की हैं जिसके बायस हमारे स्पेशल खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचने में कामयाब हुए। इटली में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में कौमी खिलाड़ियों ने तारीखी कामयाबियां समेटी हैं। अब तक इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।